तो आज हम बात करने वाले हैं रावण की एक बहुत ही दमदार कविता दिल के बाजार के बारे में। ये कविता ना प्यार, धोखे और आज की दुनिया से जुड़ी कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां सामने रखती है जो शायद हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इसके गहरे और कभी-कभी परेशान करने वाले ख्यालों को थोड़ा और करीब से समझते। कविता की शुरुआत होती है बस एक शब्द से, बिकाऊ। ये एक ऐसा शब्द है जो सीधा दिल पर लगता है ना? और ये हमें उस कठोर सच्चाई के लिए तैयार करता है जो आगे आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कविता के पहले बड़े आइडिया की, बिकाऊ दिल। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला विचार है कि क्या आज की दुनिया में प्यार और भावनाएं भी कोई खरीदने बेचने की चीज बन गई हैं? कवि इस धारणा को कहते हैं बिकाऊ माल। वो लिखते हैं, कमाल है, मोहब्बत भी आजकल बिकाऊ माल है। मतलब बिल्कुल साफ है कि प्यार अब सच्ची भावनाओं से नहीं बल्कि पैसे और चीजों से भी हासिल किया जा सकता है। तो फिर इस नए बाजार में प्यार को जीतने के लिए क्या करना होगा? इस पर कवि का निष्कर्ष बहुत सीधा और थोड़ा व्यंग्यात्मक है। वो कहते हैं कि अगर किसी का प्यार पाना है तो भावनाओं पर नहीं बल्कि दौलत कमाने पर ध्यान दो। ये आज के समाज पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। अच्छा, तो इस बाजार में प्यार के नियम क्या हैं? ये कविता दिल टूटने और वफादारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और कठोर नियम बताती है। ब्रेकअप होने पर अक्सर लोग क्या करते हैं? दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन कविता की सलाह कुछ और ही है। वो कहती हैं, क्यों रोते हो एक इंसान के जुदा होने पर? अगर कोई जाना चाहता है तो रोने के बजाय उसे खुद दरवाजा दिखाओ। ये अपना आत्मसम्मान बचाने का एक कठोर लेकिन शायद असरदार तरीका है। और इसी सोच को ये लाइन आगे बढ़ाती है, मोहब्बत करो, पागलपन न करो। मतलब साफ है, प्यार में पड़ना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई अपना मानसिक संतुलन और स्वाभिमान ही खो बैठे। और साथी कैसे चुने? इस पर कवि की सलाह साफ है, वफादारी देखो, सिर्फ खूबसूरती नहीं। लेकिन बेवफा लोगों का क्या? यहां कवि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं, उसे जिंदा जलाओ यारो। अब जाहिर है वो सच में किसी को जलाने के लिए नहीं कह रहे, ये सिर्फ धोखे से पैदा हुए गहरे दर्द और गुस्से को दिखाने का एक जबरदस्त तरीका है, एक मेटाफर है। अब कविता सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों से आगे बढ़कर पूरे समाज की एक व्यापक आलोचना करती है। यह एक ऐसी दुनिया पर टिप्पणी है जिसने शायद अपनी आत्मा और इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और ये जो अकेलापन है वो इस एक सवाल में सिमट जाता है, अब मुझे कोई यहाँ इंसान दिखाओ यारो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान से जुड़ने की एक गहरी तड़प है। कवि इतना क्यों थक गए हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने हर तरह के लोग देख लिए हैं, काफिर, गादिर, कमीने और कातिल। वो इन सब से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और इसीलिए अब एक सच्चे इंसान को खोज रहे हैं। यहाँ कविता समाज की प्राथमिकताओं पर एक बहुत तीखा कटाक्ष करती है। पत्थरों को पूजते हो, इंसानों को ठुकरा कर। ये इस बात की आलोचना है कि कैसे लोग जीवित इंसानों की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके बेजान वस्तुओं और खोखले रीति रिवाजों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? कविता एक सीधा रास्ता दिखाती है। पहला कदम, पत्थरों को ठुकरा के, यानी इन झूठे आदर्शों और दिखावे को छोड़ो। और दूसरा कदम, इंसानों को गले लगाओ, यानी वास्तविक मानवीय संबंधों को अपनाओ और उन्हें अहमियत दो। इतनी निराशा और व्यंग्य के बावजूद कविता का अंत एक जीने के फलसफे के साथ होता है। ये इस धोखेबाज दुनिया में टिके रहने और अपनी खुशी खोजने के लिए एक गाइड की तरह है। कविता इस बात पर जोर देती है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। देखिए, किसी को धोखा ना देना हमारे हाथ में है, लेकिन कोई हमें धोखा दे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जिंदगी कैसे जिएं ये हमारा फैसला है, लेकिन जिंदगी और मौत वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो जीने का तरीका क्या है? कविता 3 मुख्य सिद्धांत देती है। पहला, मुश्किलों से ना घबराओ। दूसरा, बेशक 1000 बार धोखा खाओ पर किसी को धोखा ना देना। और तीसरा, इन सब के बावजूद मस्ती में जिंदगी बिताओ। और इस पूरे फलसफे के मूल में है कृतज्ञता, यानी कि शुक्रगुजारी। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सिर्फ जिंदा रहना ही भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और एहसान है। और कविता की अंतिम लाइन थोड़ी खट्टी मीठी है, खुशियां मिलें या दुख मिलें, मस्ती में जिंदगी बिताओ यारो। ये हमें दर्द और धोखे के बीच भी हिम्मत के साथ जीने का एक मुश्किल